करेंगे रोड़ी के पोलिंग स्टेशन की, जहां जागीरानी बिरादरी के दो ग्रुप लड़ पड़े। अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जांबाक हुए, कई जख्मी हो गए। फायरिंग से इलाका गूंज उठा। पोलिंग हमला आवर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार महसूर हो गए। अमला और सिक्योरिटी के जो एहलकार थे उनको महसूर करना पड़ा। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक वाकये में कई अफराद जांबाक हुए हैं कि वो तो टीएलपी के सपोर्टर्स तो बिल्कुल नेकेड वेपन्स लेके लीडर के पीछे फिर रहे थे। माने उनके हाथ में पिस्तौल और बंदूक तो हम देख सकते थे। तो उस वक्त रेंजर्स और पुलिस और पता नहीं फौज थी कि नहीं, वो किधर थे। खबर आपको ने टंडो आदम से। हमारे कारकुन कैसर खान को पीपी के गुंडों ने शहीद कर दिया है। इमरान इस्माइल का कहना है पीपी को इस कत्ल का जवाब देना हो। सिंध के 14 अजला में टेंशन से भरपूर इलेक्शन। कई पोलिंग स्टेशन पर बदअमनी के वाकयात। गोठगी में चंगलानी पोलिंग स्टेशन पर डीजी एएमपीए अली नवाज ने मुसल्लह अफराद के साथ धावा बोल दिया। कोट बंगला पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी जीडीए कारकुनान आमने सामने। आज टीएलपी के कहीं किसी पार्टी, कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं किसी गुट के, किसी गिरोह के अलग अलग जो गुंडे थे, कहीं लाठियां लेके घूम रहे हैं। सिंध के जिन 14 जिलों में चुनाव थे, कहीं बंदूकें लेके घूम रहे हैं। खुलेआम फायरिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। और इनकी जो पुलिस है, कराची की पुलिस जो कहते हैं दुनिया की नंबर 1 पुलिस है, वो दुम दबाकर भाग गई। सब दुम दबाकर भाग गए। और उसके बाद भी हंसी इस बात पे आती है कि मीडिया कह रहा है कि जी गर्मी हो रही इसलिए लोग नहीं निकल पाए। अरे गोलियां चल रही हैं, लोग जो तुम्हारे कार्यकर्ता भाग जा रहे हैं। आम आदमी कौन क्या मरने के लिए आएगा चुनाव वोट देने? इतना जरूरी पता तो सबको है कि भाई पहले से फिक्स होता है जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इसके पाक फौज का हाथ है, जीतना उसी को क्या फायदा है। जब गोली वोली पड़ोगी तो और दिक्कत हो जाएगी। पर पूरी चीज क्या है, उधर हम चलते हैं। शीदगी खूनी तसादुम में बदल गई। यूसी 25 के पोलिंग स्टेशन में गोलियां चल गयी। झगड़ा पनहुआर में। अल्लाह जड़ियो प्राइमरी स्कूल में कायम वुमेन पोलिंग स्टेशन में हुआ। पोलिंग स्टेशन में मर्दों के दाखिल होने पर मुखालिफ ग्रुप में फर गया। जागीरानी बिरादरी के 2 ग्रुपों ने मोर्चे संभाल लिए। अंधाधुंध फायरिंग से इलाका गूंज उठा। मुसल्लह अफराद ने पोलिंग स्टेशन को घेर लिया। पोलिंग अमला और सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार महसूर हो गए। पुलिस दूर दराज इलाके का बहाना बनाती रही। SSP संघार मलिक के मुताबिक हालात पर कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स की मदद तलब की गई है। इंतखाबी अमल को लगी बदअमनी की चोट। मैदान जंग में बदल गया पूरा कंदकोट। दिन चढ़ते ही सियासी पारा भी चढ़ गया। लड़ाई झगड़े, मार कुटाई के वाकयात से कशीदगी फैल गई। हमलावर हमले के दीगर अफराद के अलावा बैलेट बॉक्स भी साथ ले गए। वार्ड 2 में खवातीन पोलिंग स्टेशन में गोलियां चल गयी। फायरिंग से प्रेजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। वार्ड 4 का पोलिंग स्टेशन अखाड़े का मंजर पेश करने लगा। JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़ा तसादुम में बदल गया। लाते, खूंसे, लाठियां चल गयी। कई अफराद लहूलुहान हो गए। बदनज़मी और लड़ाई झगड़ों के वाकयात के बाइस पोलिंग तातुल का शिकार हो गई। हमले, लड़ाई झगड़े, मनमानी। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कई असला में बदअमनी। थर पार्कर में PP और PTI के कारकुनों में तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया। हंगामा एराई और भगदड़ में PTI के अरबाब इनायतुल्लाह समेत कई कारकुन जख्मी हो गए। तहसील छाछरों में तसादुम के दौरान PTI कारकुन हसन मंगरियो शदीद जख्मी हो गया। गाँव गोंगियों में अरबाब ग्रुप और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। कि वो तो TLP के सपोर्टर्स तो बिल्कुल नेकेड वेपन्स लेके लीडर के पीछे फिर रहे थे। माने उनके हाथ में पिस्तौल और बंदूक तो हम देख सकते थे। तो उस वक्त रेंजर्स और पुलिस और पता नहीं फौज थी कि नहीं, वो किधर थे। उन्होंने उनको रोका तो नहीं। गोली भी चली और एक आदमी मारे भी गया। कौन मारा किसको अभी तक वो भी नहीं पता चला। क्या होगा और क्या नतीजा होगा, गड़बड़ तो कुछ हद तक होगी। ठीक। तो मुझे बड़ी अफसोस आ रही है, हो रहा है। सिंध के 14 अजला में टेंशन से भरपूर इलेक्शन। कई पोलिंग स्टेशन पर बदअमनी के वाकयात। गोठगी में चंगलानी पोलिंग स्टेशन पर DG AMPA अली नवाज ने मुसल्लह अफराद के साथ धावा बोल दिया। कोट बंगला पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी GDA कारकुनान आमने सामने। थल पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम, डंडे सोटे चलने से 10 अफराद जख्मी। नवाबशाह में मुसल्लह अफराद का अमले पर तशद्दुद, बैलेट पेपर साथ ले गए। कश्मीर में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों में झगड़ा, पोलिंग का अमल रुक गया। नवाबशाह में TLP के कारकुनों का बैलेट पेपर पर तहरीक लब्बैक का इंतखाबी निशान न होने का इल्जाम, पोलिंग का अमल रुकवा दिया। 2 शहरों भरिया सिटी में तसादुम, पोलिंग रोक दी गई। उम्मीदवारों को अगवा किया गया, डरा धमकाकर दस्तबरदार होने का कहा गया। जरदारी माफिया के खिलाफ उम्मीदवारों पर गोलियां चली। इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी का इल्जाम।
कहा बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने लाड़काना में जलसा किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान वफाकी वजीर और वज़ीर आला का जलसा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी थी। क्या इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी किए? ये इलेक्शन नहीं बल्कि माफिया के खिलाफ जहाद है। फिर से आपको अहम खबर देंगे। यूसी पनवार में लाल जड़ियो जागीरानी पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया है। पुलिस ने स्टेशन के अमले को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए पोलिंग स्टेशन से निकाला। बख्तरबंद गाड़ी के जरिए पोलिंग स्टेशन स्टाफ को रोही पहुंचा दिया गया है। पोलिंग अमले ने फायरिंग के बायस मदद की अपील की थी और अपील के बाद पुलिस वहां पहुंची, अमले को रेस्क्यू किया। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सखई। खबर आपको टंडो आदम से। हमारे कारकुन कैसर खान को पीपी के गुंडों ने शहीद कर दिया है। इमरान इस्माइल का कहना है पीपी को इस कत्ल का जवाब देना होगा। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया, इख्तिदार के लिए लाशें गिराने वाले अपने धंधे से बाज नहीं आएंगे। ट्वीट में कैसर खान के अहले खाना से दुख का इजहार करता हूं। इमरान इस्माइल की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। हमारे कारकुन कैसर खान को पीपी के गुंडों ने शहीद कर दिया। शदीद गर्मी और इंतखाबात में अदम दिलचस्पी के बायस घरों से वोटर्स कम तादाद में निकले। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा है। मजीद जान लेते हैं म्यूनसिपल कमेटी। पोलिंग का अमल जो है वो जिला शहीद बेनज़ीर आबाद में बदस्तूर जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जो है वो वाक़यात भी रूनमा हुए हैं। जिस तरह 3 पोलिंग स्टेशन का जो है वो सामान छीना गया है और वो पोलिंग स्टेशन बंद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पता चलेगा कि मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे एक पुलिस वाला फ्रंट गेट पे और एक पुलिस वाला जो है वो पिछली गेट पे। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर खून रेजी करने को अलाउ कर दिया ना। अच्छा, अब डेफिनेटली कहीं तो रियासत में बैठकर ये फैसला कोई कर रहा होगा ना कि भाई रेंजर्स को पोलिंग स्टेशनों पे जाना नहीं है। डेफिनेटली ये रेंजर्स के डिपार्टमेंट ने तो नहीं ये फैसला किया होगा। अनाउंसमेंट आ गया है कि फौज जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं जाएगी। अरे भाई, आपका काम है, माने कि आप लॉ एंड ऑर्डर है ना, फौज रेंजर्स जो भी, तो अगर जिधर वो आपको जाने की जरूरत पड़ती है आपको जाना चाहिए। नहीं जाए पोलिंग स्टेशन इफ इट्स नॉट नेसेसरी। क्यों आप अनाउंस कर रहे हैं? क्या इसलिए? मेरा ख्याल है वो मतलब यही है कि जो रेगुलर सिचुएशन। तो कराची की जो हालत है इस वक्त, उसे अब दुनिया में जो गैर तसल्ली बख्श मेयार ज़िंदगी है उसके मुताबिक दुनिया का 5वां जो है ना नाकाबिले रहाइश जो शहर करार दिया गया है। तो ये जो सारे मामलात हैं, आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातों का भी रोल जो है उसमें समझते नहीं कि वो फेल हो गए हैं कोई भी यहाँ डिलीवर करने में और कराची को तबाही की तरफ ये धकेल रहे हैं? डेफिनेटली जब आप सुबह से लेकर रात तक आपकी कोशिश होगी कि आपने कितना हराम कमाकर घर में लेकर जाना है, तो फिर शहरों का यही पोजीशन होगी। इमरान भाई, आप आज से शुरू कर देंगे इसको, इसकी फिक्र करना। आप यकीन करें अगले दिन से चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 11 सालों से मेरे जाने के बाद इस शहर को बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की, इसको लूटने का ही प्लान बना सारा। खूब मार कुटाई चलती रही, खूब लाठी डंडा, जितने अस्पताल थे लगभग सारे भर गए हैं। इन्हीं किसी का सर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। और सबसे बड़ी नाकामी भी थी, पहले चीज आप देखो, किसी एक देश के सबसे बड़े शहर में चुनाव हो रहे हैं और बाकायदा एक पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और जितना सब कुछ वहाँ पे, पहले तो ईवीएम अभी वो नहीं है, जितना भी बाकी सब है वो ले जाते हैं अपने साथ उठा के, और ये इसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन है पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ पे आप देख लो पाकिस्तान में पुलिस भाग जा रही है। चुनाव के दिन तो सबसे ज़्यादा सख्ती होती है किसी भी देश में, दुनिया के छोटे छोटे देशों में भी होती है, लेकिन इनके यहाँ पे, और इस सब के बावजूद इनको लगता है कि ये ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं। इसमें हंसे ना तो आखिर फिर क्या करें। इसके बाद भी इन लोगों को लगता है कि एफएटीयू के ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। भाई ये तो ब्लैक लिस्ट में जाने वाले काम कर रहे हैं और जाना भी चाहिए। जैसे इनकी करतूतें हैं, अब तो कम से कम ये हो गया है कि ये इतने ज़्यादा बेवकूफ़ी पे उतर गया है देश। पहले थोड़ा समझदार था, अब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया है कि ये खुद ही अपना चेहरा उजागर कर रहा है। पहले तो क्या होता था, इनका चेहरा उजागर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी इनका असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं आ पाता था। अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया अपने घर में बैठ के सब लोग चाय पियो, इनका जो है अपने आप ही सब कुछ होता रहता है। उसके साथ साथ में इनकी आप देखो जिस तेज़ी के साथ में आबादी कम होती जा रही है, आए दिन आप लोग देखते हैं कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जिस दिन कोई खबर नहीं आती। खबर कैसी कि आज इधर मार कुटाई हो गई, यार उधर पीट दिए गए, आज
कभी क्या होगा, कभी इनके यहाँ पे माफिया निकल आएंगे, कभी इनके यहाँ पे गुंडे निकल आएंगे, कभी इनके यहाँ पे BLTTP निकल आएगी, कभी इनके यहाँ पे कोई नहीं है तो जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो निकल आएंगी, कभी कोई निकल आएगा। कुल मिला के हर कोई मौके की तलाश में रहता है। चलो आज कोई नहीं निकला, आज मैं थोड़ी तबाही मचा के आ जाता हूँ। इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।